तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हमें गिवन है द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट when the radiation of 256.7 nanometer is used. So calculate the work function for the silver metal. ठीक है, देखो क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इज फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, बट इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा सिल्वर का मेटल सरफेस है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ कि आपको इस बार जो मेटल का सरफेस दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो कौन है, सिल्वर मेटल सरफेस है, सिल्वर का मेटल सरफेस है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी अगर हम कुछ रेडिएशंस को डालेंगे तो कुछ एक मिनिमम वर्क फंक्शन इसके लिए होगा, कुछ मिनिमम न्यू नॉट की वैल्यू होगी, या कुछ मिनिमम लैम्डा नॉट की वैल्यू होगी, या कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, जिसी को हम लोग न्यू नॉट कह रहे हैं, सॉरी ओमेगा नॉट कह रहे हैं, यानी कि वर्क फंक्शन। तो कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो सके, और फाइनली उसकी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ वेलोसिटी होगी, ये सब चीजें हम जानते हैं। तो ये जो लाइट आप इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो, इसकी भी अपनी कुछ एनर्जी है, या फिर कुछ इसके लिए न्यू की वैल्यू होगी, या फिर इसके लिए अपना कुछ एक लैम्डा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे इन्हीं चीजों में से कहीं ना कहीं पूछ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हाल फिलहाल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अस कि पहली बात तो उन्होंने हमसे लैम्डा नॉट जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए कहा है सिल्वर मेटल के लिए, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक कोई भी जो मेटल सरफेस है उसके लिए मिनिमम कितना लैम्डा नॉट या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कांस्टेंट। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है सिल्वर मेटल के लिए, जब उसकी लैम्डा की इंफॉर्मेशन हमें कितना दे रखा है, यानी कि ये लैम्डा हमें गिवन है 256.7 नैनोमीटर आपको गिवन है। और एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको दे रखी है कि अगर हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, 0.35 वोल्ट। तो अगर हम 0.35 वोल्ट अप्लाई करते हैं, इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेती हूँ बिकॉज इट इज इन वोल्टेज। तो ऐसे में अगर हम इस लैम्डा की रेडिएशन को डालते हैं, तो जो सिल्वर मेटल है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, या फिर कितना किस तरह से उसको स्टॉप किया जा सकता है ताकि हम इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है उसको बंद कर दें, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछा है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। एक्चुअली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप याद करो, जब तक अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या कहते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके इक्वल होती है, मतलब ये जो अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसके इक्वल होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आप बोलते थे। या फिर इसी को मैं क्या कह सकती हूँ, एच न्यू क्या होती है, एनर्जी होती है, यानी कि इनिशियली आप लोगों ने कितनी एनर्जी दी, यानी कि ए आई बोल देती हूँ, माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि ये आपकी एनर्जी होगी ई नॉट। इसी को ही हम लोग ओमेगा नॉट भी बोलते हैं। तो चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख लो, एक ही बात है, इसी को आप ओमेगा नॉट लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। यही तो हम बोलते थे काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब अगर मान लो हम कहते थे कि भाई मिनिमम जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप इस प्रोसेस को स्टॉप करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इजेक्ट तो हो बट उनका कोई मूवमेंट ना हो, यानी कि वो बाहर ना जाए, वो इलेक्ट्रॉन बस वहां से इतनी ही एनर्जी हम प्रोवाइड करें कि बस इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से निकल सके बट मूव ना कर सके, तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को पे कर रही है, उसको बेसिकली हमको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे न्यू नॉट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज दैट इज गिवन टू अस। तो देखो एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ लो ताकि आपको जो भी मैंने बोला वो समझ में आ जाए। सो द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज। अगर हम इतना वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो हम इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को सिल्वर के मेटल सरफेस से रोक सकते हैं, जबकि हमें लैम्डा की इंफॉर्मेशन इतनी के बना, यानी इस वेवलेंथ की लाइट है। तो ऐसे में बताओ कि जो वर्क फंक्शन होगा इस सिल्वर मेटल के लिए क्या होगा अगर हम इतना 0.35 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस वेवलेंथ रेडिएशन, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो बेसिकली इसी इक्वेशन को आपको यूज करना होगा, बट आप जो वोल्टेज की इंफॉर्मेशन है इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, बस यही इस क्वेश्चन का पूरा एसेंस है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक स्टेटमेंट आप लोग लिख लो। सो चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चार्ज पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज measured in terms of its voltage। अगर आप एक बार थोड़ा सा सोच के देखो तो यार एक्चुअली ये सेम ही तो चीज है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को आप सभी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी को हम किसके इक्वल बोलते हैं, कि एनर्जी है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू ईवी नॉट, ठीक है, कई बार हमने यूज भी कर रखा है। एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
ये सब आपस में इक्वल ही तो है, ठीक है। अब इनका मतलब समझते हैं जरा। तो देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें वोल्टेज की इंफॉर्मेशन दी है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर हम वो देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कितना बेसिकली फ्लो कर सकते हैं, तो हम वो कैसे बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उतना आसान हो जाएगा। और अगर आप हाफ mv² को भी समझने की कोशिश करो, तो ये भी तो उन्हीं पार्टिकल्स की बात करता है कि अगर किसी पार्टिकल का कुछ मास है, वहां पे हम चार्ज बोल रहे थे, यहाँ पे मास बोल रहे हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे हो रहा था, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो मास के बेसिस पे हो रहा है, और फिर वो कुछ वेलोसिटी शो कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये दोनों चीजें जो है वो इक्वल ही हैं, तो आप एग्जैक्टली इनको इक्वेट कर सकते हो, एंड बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट्स टू द काइनेटिक एनर्जी। आ गई बात समझ में? तो जो कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गिवन है, उसको एज इट इज मैं किसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ, हाफ mv² या काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो क्योंकि EV नॉट की वैल्यू मुझे 0.35 वोल्ट गिवन है, सो आई कैन से दैट माय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.35 वोल्ट। आगे बात समझ में? अगर यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म्स में कुछ पूछा होता तो आप इसी को ही हाफ mv² भी लिख सकते थे और एज इट इज इसको यूज कर सकते थे। क्लियर है ये बात? तो देखो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो तो आ गई 0.35 वोल्ट, ठीक है। उसके अलावा इनिशियल एनर्जी ये मुझे एक्चुअली पता नहीं है, बट इसको मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एच न्यू, बट मुझे न्यू भी गिवन नहीं है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ लैम्डा के टर्म्स में, और ये लैम्डा की इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, ठीक है, ये लैम्डा मुझे गिवन है, और न्यू नॉट वो है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ यही पार्ट ऐसा था जो कि आपको इसमें नया सीखने को मिला, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा नॉट, तो मैं सॉरी ओमेगा नॉट यानी कि वर्क फंक्शन, तो उसी के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेती हूँ। ओमेगा नॉट उधर जाएगा तो ये आपका इनिशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगा, सही बात है। अब जो इनिशियल एनर्जी है मेरा वो देखो किसके इक्वल है, hc/लैम्डा, अभी मैंने आपसे कहा, और जो माइनस काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल EV नॉट के, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट कर दो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किस में आ गया, जूल सेकेंड में, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸8 ये किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखो इक्वेशन में लैम्डा आपको गिवन है 256.7 नैनोमीटर, ठीक है। 256.7 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज ये भी मीटर में ही है, सो दिस बिकम्स 10⁻⁻9 मीटर, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे अब आप क्या पुट कर सकते हो, यू कैन पुट इट एज 0.35। लेकिन क्या ये जो आंसर है मेरा जूल्स में है, नहीं, ये तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल में मैं इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी जूल्स में है, तो माइनस करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये दोनों एक ही यूनिट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब इसको भी 0.35 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻16 से, तो अब ये जूल में आंसर आ चुका है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है, तो अब कर लोगे। देखो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो जो भी यूनिट्स यहाँ से कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरी टर्म है वो तो आ रही है जूल्स में, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अभी हमने इसको जूल में कन्वर्ट किया था, तो ये भी जो टर्म आ रही है वो जूल में ही आ रही है। तो इसका मतलब सिंपली अब हमें प्लस माइनस करना है, बाकी सब कुछ हम कर चुके हैं। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, किस वाले पार्ट को, इसको वापस से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, 9 को भी मैं ऊपर ले गई, डिवाइडेड बाय 256.7, सही बात है। तो आप इस पूरे को एक बार सॉल्व करो, माइनस इससे क्या कर दो, 0.35 इंटू 1.6 एक तरफ ले लिया, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻16, ठीक है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर तो किस में आएगा, जूल्स के अंदर आएगा। आएगा कितना, तो कुछ ऐसा आएगा 7.18, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ गया आपका 1.6, ये एक्चुअली मैं जूल्स में निकाल रही हूँ, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, सो एक सेकेंड, और इसको एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, शॉर्ट में बताने से कोई फायदा नहीं है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर है 7.74 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया आपका जूल के अंदर, माइनस जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बिकम 0.56 इंटू 10⁻⁻19, और ये भी आ गया जूल में,
तो आप देख सकते हो कि 10 टू द पावर ऑफ -19 को तो आप कॉमन ले लो एंड दिस विल बी 7.74 माइनस 0.56। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट इट एज 7.18, ठीक है, into 10 to the power of -19, और ये आंसर आपका जूल्स में आ रहा है, बट यू वांट योर आंसर टू बी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगेन आप क्या करोगे, 1 जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही तो करोगे, ठीक है। तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से, जैसा कि अभी मैंने शो किया, उससे जो जूल्स है ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो W0 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, बट क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जनरली हम इसी में निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल रहे हो ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन थी, सो इस वजह से हमने यहाँ से जो W0 है इसको कैलकुलेट कर लिया। आप चाहे तो इसको जूल में रख सकते हो आंसर, चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है। मैंने आपको दोनों ही आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, W0 की, यानी कि वर्क फंक्शन की। क्लियर है, तो यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट था समझने वाला, जो अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 53। सो आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ से भी एक बार अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं और सोल्यूशन को देख सकते हैं इफ यू वांट। तो यस, एज आई सेड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है, वी नो दैट एनर्जी, ठीक है, ये कैलकुलेट एंड कैलकुलेट वर्क फंक्शन, नहीं, एक पॉइंट था यहाँ पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो वो कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना कि जो भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को आप हमेशा वोल्टेज के टर्म्स में ही, ये देखो यहाँ लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है। सो दिस वाज द ओनली एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आप लोग इस सिंपल जो इक्वेशंस है उनको चूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन 53। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में, तो उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में। व्यूज तो बहुत आ जाते हैं आप लोगों की वजह से, लेकिन कोई कमेंट नहीं आता, कोई डाउट्स नहीं क्रिएट करते। शेयर भी आई थिंक कि आप लोग कर ही रहे हैं, तभी व्यूज मेरे बढ़ रहे हैं चैनल के। बट मैं आपसे कहूंगी कि चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी करो। इससे एक्चुअली होगा क्या, इससे मुझे पहली बात तो मोटिवेशन मिलेगा, और दूसरी बात है कि ये चैनल ग्रो होगा। चैनल ग्रो होगा तो इससे आपको, मेरे को, सबको बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि हम इसमें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और जैसे कि मैंने कहा, ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपने देखे होंगे कि कुछ टाइम तक तो फ्री एजुकेशन देते हैं, जैसे ही वो हिट हो जाता है उसके बाद में अपने अपने पेड कोर्सेज बना देते हैं। बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। आई जस्ट वांट टू ग्रो दिस यूट्यूब चैनल, ताकि इसको सभी लोगों तक जो कि फ्री एजुकेशन को एक्सपेक्ट करते हैं, डिजर्व करते हैं, उन तक मैं अपनी मेहनत को पहुंचा सकूं, ठीक है। सो विद दिस गुड इंटेंशन एंड पॉजिटिव एनर्जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने डाउट्स को कमेंट करो, या कोई फीडबैक अगर आप चाहते हो इस चैनल से रिलेटेड, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो उसका भी फीडबैक मुझे प्रोवाइड करो। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।